बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकतहू। रमजान का महीना, जिसे अल्लाह ताला ने हमारी नफ्स की तहारत और गुनाहों की माफ़ी का महीना बनाया है, वह हम सबके लिए बहुत ही खास है। इस पाक महीने में जब हम अपनी नफ्स को काबू करने की कोशिश करते हैं और अपने रब से तौबा करते हैं, हमें अल्लाह की रहमत और कुदरत का एहसास होता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपकी रूह को सुकून देगी, बल्कि आपको ये महसूस कराएगी कि अल्लाह ताला की रहमत और कुदरत के आगे सब कुछ छोटा है। ये कहानी एक 7 साल की मासूम बच्ची की है, जिस पर अल्लाह की असीम कुदरत का करिश्मा हुआ। एक बच्ची जो रमजान के महीने में खुदा की रहमत और दुआ की ताकत से गुजरती है। आप देखेंगे कि कैसे अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी से उस बच्ची की मदद की और उसके लिए एक ऐसी रहमत का दरवाजा खोला जिसे हम सिर्फ अल्लाह के करम और कुदरत से ही समझ सकते हैं। जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और अल्लाह के रहम से किसी को भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अल्लाह की रहमत से बड़ा कोई भी दूसरा रहबर नहीं हो सकता। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें सिखाया है कि अल्लाह की रहमत और कुदरत पर विश्वास रखो, और वह कभी भी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ते। यह कहानी भी हमें यही सिखाती है कि हर मुश्किल घड़ी में अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ होते हैं और अपनी रहमत से उन्हें बचाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें और महसूस करें कि अल्लाह की रहमत हमारी जिंदगी में किस तरह से मौजूद है। यकीन मानिए, यह कहानी आपके दिल को सुकून देगी और आप महसूस करेंगे कि अल्लाह की रहमत कभी भी हमें छोड़ती नहीं है। अल्लाह ताला हमें अपनी हिफाजत और रहमत से हमेशा साइबान बनाए रखे, आमीन। दोस्तों, एक 7 साल का छोटा बच्चा था जो जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया। जुम्मे की नमाज के बाद इमाम साहब रमजान और रोजे की फजीलत बयान कर रहे थे। यह बच्चा भी रमजान और रोजे की फजीलत को बड़ी तवज्जो से सुन रहा था, और उसके दिल में भी ख्वाहिश पैदा हो गई कि वह भी रोजे रखेगा, वह भी सहरी करेगा, वह भी इफ्तारी करेगा, वह भी अल्लाह की हम्दो सना बयान करेगा। प्यारे दोस्तों, यह बच्चा सिर्फ 7 साल का था, लेकिन उसकी दीवानगी और इश्क देखकर कोई भी हैरान रह जाए। आप उसके अंदर का जज्बा देखें, रमजान और रोजे की मोहब्बत देखें, और यही हाल और यही जज्बा रमजान शरीफ में तमाम बच्चों का होता है। उनकी दिल में अल्लाह की रहमत और फजीलत को पाने की चाहत होती है, जो हमें भी सिखाती है कि सच्चे इश्क और ईमान की कोई उम्र नहीं होती। प्यारे दोस्तों, वह बच्चा यह बयान सुनने के बाद घर जाकर अपनी मम्मी से कहता है, मुझे भी रोजा रखना है, मुझे सहेरी में उठा देना। लेकिन माँ जानती थी कि उसका बच्चा बहुत छोटा है और वह इस लायक नहीं कि रोजा रख सके। फिर भी बच्चा बार बार जिद करता रहा। रात हुई और वह सो गया, लेकिन जब सहेरी का वक्त आया तो वह नहीं उठ सका। माँ ने उसे नहीं उठाया, सहेरी की नमाज पढ़ी और कुरान की तिलावत में लगी रही। सुबह जब सूरज की रोशनी उस बच्चे पर पड़ी तो वह जागा और रोते हुए बोला, माँ, तुमने मुझे सहेरी के वक्त क्यों नहीं उठाया? वह अपनी आरजू के साथ रोने लगा। माँ ने उसे समझाया कि अभी तू रोजा रखने के लायक नहीं है, लेकिन बच्चा अपनी जिद पर अड़ा रहा। दिन ऐसे ही गुजर गया। फिर जब रात हुई, वह जानता था कि अगर आज सो गया तो फिर से सहेरी का मौका नहीं मिलेगा। प्यारे दोस्तों, वह बच्चा रोजे की हसरत में रात भर जरा भी नहीं सोया। फिर जब सहेरी का वक्त हुआ तो उसने सहेरी कर ली और रोजा रख लिया। आज वह बच्चा बहुत खुश था, क्योंकि उसने अपना पहला रोजा रखा था। फिर जैसे ही सुबह हुई और सूरज निकलने लगा, उसकी माँ बेचैन हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि उसका बेटा यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वह जल्दी जल्दी किचन में गई और खाना बनाने लगी। दोपहर के वक्त उसने अपने बेटे से कहा, कुछ तो खा ले बेटा, दोपहर हो गई है, तेरी हालत मुझसे नहीं देखी जाती। लेकिन बच्चे ने कहा, रोजा तोड़ना गुनाह है। तब माँ बोली, बेटा, तेरा गुनाह मैं अपने सिर पर लूंगी, कुछ तो खा ले मेरे बेटे, दोपहर हो गई है। बेटे ने कहा, माँ, मैंने सुना है कि जन्नत में हर रोजेदार जाएगा और हश्र के दिन जलवाए परवरदिगार पाएगा। माँ, मैं अपना रोजा नहीं तोड़ूंगा। लेकिन वह माँ थी। दोस्तों, माँ आखिर माँ होती है। वह बार बार कहे जा रही थी कि मेरे बेटे, तेरा गुनाह मैं अपने सर ले लूंगी, तू रोजा तोड़ दे, तू कुछ खा ले, तू रोजा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो बेटा था वह किसी भी हाल में नहीं माना। वक्त गुजरता गया और फिर जब असर का वक्त आया तो बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। यानी कि उसकी तबीयत इस कदर खराब हो गई कि उसका गला सूख गया। हत्ता यह हुआ कि भूख और प्यास की वजह से उसकी जान निकल गई और वह बच्चा इंतकाल कर गया। यह देखकर उसकी माँ बहुत रोई
बहुत पछताई। इतने में मगरिब का वक्त हो गया। जैसे ही इफ्तार का वक्त आया, उसने रोजा खोला और वह रोजा खोलती जाती और रोती जाती। फिर उसने मुसल्ला बिछाया और मगरिब की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद हाथ उठाकर वह दुआ करने लगी, या अल्लाह, मेरा बेटा चला गया, अब मैं क्या करूं? मेरी तो सारी कमाई लूट गई, अब मैं क्या करूं? मैं कैसे जीऊं? वह दुआ मांग रही थी कि इतने में उसके दरवाजे पर एक फकीर आ गया। उसने कहा, घर में कोई है? मैं रोजेदार हूं, मुझे कुछ खाने को दे दो। जब उस औरत ने उस फकीर की आवाज सुनी तो उसने जो कुछ बनाया हुआ था सब उस फकीर को दे दिया। जब वह फकीर को देने गई तो उसकी आंखों में आंसू थे। उस फकीर ने कहा, तुझे क्या हुआ है? तो उस औरत ने बताया, मेरा 7 साल का बेटा था, उसने जिद करके रोजा रख लिया और भूख की वजह से असर के वक्त उसकी जान निकल गई। दोस्तों, तो वह फकीर घर के अंदर आया और उस बेटे के सिरहाने खड़ा होकर बोला, उठ, खुदा का नाम लेकर नन्हे रोजेदार। जैसे ही उसने यह अल्फाज बोले, इतने में क्या हुआ कि वह नन्हा बच्चा जो मर चुका था, वह नन्हा रोजेदार फिर से जिंदा हो गया और अल्लाह पाक का नाम लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, यह बहुत बड़ा करिश्मा है। एक नन्हा रोजेदार जो मर चुका था, वह अल्लाह का नाम लेते हुए फिर से जिंदा हो गया। दोस्तों, यह अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा करिश्मा है। यह करिश्मा हमें यह सिखाता है कि अल्लाह की ताकत और कुदरत से कोई चीज बाहर नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला की मर्जी से ही सब कुछ मुमकिन है। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि हमारी इबादत और तौकीद में सच्चाई और सच्चे ईमान की अहमियत है। जो शख्स अल्लाह पर पक्का यकीन रखता है वह कभी मायूस नहीं होता। अल्लाह का रब्बानी रास्ता ही हमारी फलाह और कामयाबी का जरिया है। इस पाक महीने रमजान में जब हम सब अपने रब से माफी, तौबा और रहमत की दुआ करते हैं, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपकी रूह को झकझोर देगी और आपकी आंखों को नम कर देगी। ये कहानी एक 7 साल की मासूम बच्ची की है जो अल्लाह ताला की कुदरत और रहमत का जीता जागता उदाहरण बन गई। अल्लाह ताला हमें अपनी किताब कुरान में फरमाता है, तुम दुआ करो और मैं तुम्हारी दुआ को जरूर कबूल करूंगा। इस मासूम लड़की ने अपनी दुआ से एक ऐसा करिश्मा देखा जो सिर्फ अल्लाह की असीम शक्ति और रहमत का ही नतीजा हो सकता था। उसकी सच्ची उम्मीद, अल्लाह पर भरोसा और उसकी पाक दुआ ने उसे मुश्किलों से निकाल लिया। और यह हमें यह सिखाता है कि अल्लाह की रहमत कभी भी खत्म नहीं होती। रमजान के महीने में जब हम सब रोजे रखते हैं और अपने रब से दुआएं करते हैं, हमें यह कहानी याद रखनी चाहिए कि अल्लाह की मदद और रहमत कभी दूर नहीं होती। अल्लाह के पास सब कुछ है और वह जो चाहे करता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम उस प्यारी बच्ची की कहानी सुनें और अल्लाह से अपनी दुआओं को और मजबूत करें। हम भी अल्लाह पर भरोसा रखें जैसे इस बच्ची ने रखा और हम पर भी अल्लाह की रहमत और बरकत बरसेंगी। वह जो सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ जरूर सुनता है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और हमें अपनी रहमत से नवाजे। आमीन। दोस्तों, यूसुफ कुरैशी भाई एक बड़े से बंगले में माली थे और वहां पर काम किया करते थे। एक बार वह काम पर जा रहे थे तो उनकी 7 साल की बेटी कहने लगी, बाबा, आज मेरा भी रोजा है और आज इफ्तारी में आप वहीं लेकर आएंगे जो मैं कहूंगी। यूसुफ कुरैशी भाई अपनी 7 साल की बेटी की आवाज सुनकर रुक गए और फिर बेचैनी से पीछे मुड़कर पहले बेटी को देखा और फिर अपनी बीवी को देखने लगे। बेटी ने कहा, मुझे इफ्तारी में बिरयानी खानी है और रायता और सलाद भी होना चाहिए और समोसे भी, पकौड़े भी और खीर भी, बस इतना ही। उस नन्ही परी ने उंगलियों के पोरों पर एक एक चीज अपने बाप को गिनवा दी, लेकिन उस गरीब बाप के पास अपनी बेटी की इस बात को पूरी करने के लिए जेब में एक सिक्का तक नहीं था। बेबसी से वह अपनी प्यारी सी बेटी का चेहरा देख रहा था जो बाप के मुंह से यह सुनने के लिए बेताब खड़ी थी। यूसुफ कुरैशी भाई ने बेटी से कहा, इंशा अल्लाह मेरी जान, मगरिब की नमाज में वक्त है, पहले जौहर की नमाज पढ़ लो, इफ्तारी में अभी बहुत वक्त है। ये सुनकर उनकी बेटी खदीजा खुशी के मारे उछलते हुए वहां से चली गई। यूसुफ कुरैशी भाई अपनी बीवी से कहने लगे, यह क्या पागलपन है? तुमने इसे रोजा क्यों रखवाया जबकि तुम्हें पता है कि मेरे पास एक वक्त के खाने के पैसे तक नहीं है? कहां से लाऊं मैं इसके लिए इफ्तारी? अगर नहीं लाऊंगा तो इस बच्ची का दिल टूट जाएगा, यह नाराज हो जाएगी। यह सुनकर बीवी ने कहा, हाँ तो क्या फर्क पड़ता है उसका रोजा रखने या ना रखने से? अपने से सारा दिन इस बच्ची का रोजा ही तो होता है। मालिक साहब के घर से सड़े हुए फल लेकर खा लिए तो ठीक है, नहीं तो यह पूरा दिन भूखा गुजार देती है या फिर 10 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट दे देती हूँ।
इससे बेहतर तो मुझे यही लगा कि यह रोजा रख ले, कम से कम बार बार मुझसे खाना तो नहीं मांगेगी। यह कहकर बीवी रोने लग गई तो यूसुफ कुरैशी भाई कहने लगे, मैं मानता हूं, मगर मैं क्या करूं? यहां इन मालिकों की गुलामी से कहां जाएंगे? यहां काम करते हैं तो सर छुपाने को छत और एक वक्त की रोटी मिलती है, वरना बाहर किराए के घरों में जाओगी तो एक वक्त की रोटी के लिए पैसे कमाओगी या फिर घर के किराए के लिए पैसे कमाओगी। इसके बाद यूसुफ कुरैशी भाई ने कहा, अच्छा अब रोना बंद कर दो, छोड़ो इस पूरी दुनिया को, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा रब ही काफी है। जो इन लोगों को इतना माल और दौलत दे सकता है, वह परवरदिगार हमें भी 2 वक्त की रोटी दे सकता है। यह सुनकर बीवी आंसू पोंछते हुए कहने लगी, यूसुफ कुरैशी, आपकी यही बात मेरे दिल को सुकून पहुंचा देती है। यूसुफ कुरैशी भाई ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूं और शाम को मालकिन से कुछ पैसे मांग लूंगा। अगर उन्होंने दे दिए तो अपनी गुड़िया के लिए इफ्तारी में उसकी पसंदीदा चीजें ले आऊंगा। यह कहकर वह चले गए। असर की नमाज पढ़ने के बाद यूसुफ कुरैशी भाई सीधा अपनी मालकिन के पास आए, जो बड़ी सी LED पर कोई शो देख रही थी। भाई को देखते ही मालकिन शुरू हो गई और कहने लगी, क्या सारा काम हो गया? बाकी हालत चंद दिन पहले मैंने देखी थी, बहुत बुरी थी, मगर मैं आज देखकर आई हूं, कुछ बेहतरी नजर आई है। काम चोरी के बजाय मेहनत किया करो, नहीं तो और भी लोग हैं, मैं किसी और को रख लूंगी। तो यूसुफ कुरैशी भाई कहने लगे, नहीं नहीं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, खुदा से ऐसा मत करो। यूसुफ कुरैशी भाई तो वहां से निकल गए। यह सुनकर भी कांप जाते थे कि इस घर की 4 दीवारी से निकलकर कहां जाऊंगा। वह सिर झुकाए खड़े हुए थे तो मालकिन कहने लगी, अब जाओ यहां से, मुंह उठाकर क्यों खड़े हो गए? तो यूसुफ कुरैशी भाई कहने लगे, बेगम साहिबा, वह आज मेरी बेटी खदीजा का रोजा है। आपको तो पता है, मैं और मेरी बीवी तो आपकी तरफ से मिलने वाली इफ्तारी से रोजा खोल लेते हैं, मगर वह बच्ची है। पहले रोजे की खुशी में उसने मुझसे कुछ फरमाइश की है, उसे इफ्तारी में उसकी मनपसंद चीजें चाहिए, मगर बेगम साहिबा, मेरे पास जेब में 1 रुपया तक नहीं है, इसीलिए आप मेहरबानी करके मुझे आज कुछ पैसे दे दें तो मैं अपनी बेटी के लिए कुछ ले जाऊंगा। उन्होंने इतना ही कहा था कि इतने में मालकिन उनकी बात को बीच में काटते हुए कहने लगी, तुम एक काम क्यों नहीं करते कि तुम यहाँ आकर हमारे बंगले में रहने लगो और हम तुम्हारी जगह सारे काम भी कर दिया करेंगे, और जो एक कमरा तुम्हें रहने के लिए दिया है वहां हम रह लेंगे। अब की बार मालकिन के लहजे में बदतमीजी का भी असर था। वह कहने लगी, जब देखो इस काम के लिए पैसे चाहिए, उस काम के लिए पैसे चाहिए। अगर बेटी की इफ्तारी के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो उसे रोजा क्यों रखवाया? अभी उसे पानी पिलवाकर रोजा खुलवा दो, मगर बेटी का रोजा रखवाकर हम पर एहसान मत करो। उस दिन पैसे दिए थे तुम्हारी बेटी के इलाज के लिए, अब और उम्मीद मत रखो और जाओ यहां से। यूसुफ कुरैशी भाई आंखों में नमी लिए बाहर आ गए, जबकि मालकिन गुस्से से सिर झिड़कते हुए सोफे पर जाकर बैठ गई और शो देखने लगी। यूसुफ कुरैशी भाई वहां से आने के बाद बेहद उदास थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को प्यार से समझाने की कोशिश की। बेटी ने कहा, बाबा, आज आप मेरे लिए इफ्तारी में वह सब कुछ नहीं लेकर आए जो मैंने आपसे कहा था। तो यूसुफ कुरैशी भाई ने कहा, मेरी बेटी, हम सादगी से इफ्तारी करेंगे, जैसे कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। प्यारे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते ही बेटी की आंखें खुशी और ताजगी से चमक उठीं। वह बोली, बाबा, क्या सच में हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादगी से इफ्तारी करते थे, और वह क्या क्या खाते थे इफ्तार में? बेटी के चेहरे की चमक देखकर मां भी मुस्कुराने लगी। यूसुफ कुरैशी भाई ने अपनी बेटी से कहा, जी मेरी बेटी, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सादगी के साथ सहरी और इफ्तारी करते थे। खाने में उनकी पसंदीदा चीज खजूर थी, और इसके अलावा उनको जो भी मिल जाता अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खुशी से खा लेते थे। बहुत बार तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तारी में सिर्फ खजूर खा लेते और कई बार भूखे रह जाते, लेकिन कभी न शुक्री नहीं करते, बल्कि अल्लाह के शुक्र गुजार रहते। बाप की बातें सुनते हुए बेटी सन्ना मुस्कुरा रही थी। वह कहने लगी, ठीक है बाबा, मैं भी आज सादगी के साथ रोजा खोलूंगी और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूंगी। यूसुफ कुरैशी भाई ने उसकी बात सुनते हुए गहरी सांस ली और झुककर अपनी लाडली बेटी का माथा चूमा। दोस्तों, यूसुफ कुरैशी भाई ने अपनी बेटी को समझा दिया कि हम सादगी से इफ्तार करेंगे, और बेटी मान गई। यूसुफ कुरैशी भाई की बीवी, जिनका नाम यास्मीन था, वह भी यह सब कुछ सुनकर मुस्कुराने लगी और उठ खड़ी हुई, क्योंकि उन्हें घर की मालकिन के साथ इफ्तारी तैयार करने में मदद करनी थी। यास्मीन ने मालकिन से कहा, बेगम साहिबा, आज बहुत गर्मी है,
लाएं मुझे दे दें, मैं खाना बना देती हूँ। तो मालकिन, जो उस वक्त गर्मी में किचन के चूल्हे के सामने खड़ी थी और बिरयानी बना रही थी, वह कहने लगी, नहीं, मैं खुद कर लूंगी, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। दरअसल तुमसे पहले जो मेरी काम वाली थी, मैं खाना उससे बनवा लिया करती थी, मगर फिर कुछ वक्त के बाद उसने किचन में चोरी करना शुरू कर दी। कभी सालन चुराकर डिब्बे में भरकर ले जाती, तो कभी फ्रिज से गोश्त वगैरह चुरा लेती थी, और कभी मसालों के डिब्बों से मसाले चुरा कर ले जाती थी। बस मैंने फिर उसे काम से निकाल दिया, और उस दिन के बाद मैं किसी पर भरोसा नहीं करती, खाना खुद ही बनाती हूँ। यास्मीन उसकी बात अच्छे से समझ गई और उसे उसके हाल पर छोड़ती हुई वहां से निकल आई। बिरयानी बनाते बनाते अचानक मालकिन का मोबाइल बजा और वह, जो बिरयानी को दम पर रखने वाली थी, उसे वैसा का वैसा छोड़कर मोबाइल पर बात करते हुए किचन से निकलकर बाहर चली गई और यहां से वहां टहलते हुए मोबाइल पर बातें करने लगी। इस बात से अनजान हो गई कि किचन में चूल्हे पर रखी हुई बिरयानी में छत से छिपकली गिर चुकी है। फोन पर बात करने के बाद मालकिन वापस किचन में आई और मोबाइल पर नजरें टिकाकर बहन का नंबर मिलाते हुए देगची में चमचा हिलाकर उसे मिक्स करने लगी। वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि वह छिपकली का जहर पूरे खाने में मिला चुकी थी। मगरिब की अजान होने वाली थी और मालकिन और उसका शौहर और उनकी बेटी आयशा सब इफ्तारी करने में मशगूल थे, जबकि यूसुफ कुरैशी भाई और उनकी बीवी और उनकी बेटी किचन में बैठे उनके खाना खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनका खाना खत्म होते ही उनका बचा हुआ खाना ये सब खाते। इतने में मालकिन का शौहर कहने लगा, इनको यानी यूसुफ कुरैशी के घर वालों को अंदर से खाना निकाल कर दे दो, आज उस प्यारी बच्ची का भी रोजा था। तो मालकिन ने कहा, आपको कितनी बार कहा है मेरे मामलात में दखलंदाजी ना किया करें, मुझे अच्छे से पता है इन नौकरों को कैसे उनके हद में रखना है, आप खामोशी के साथ अपना खाना खाएं। यह सुनकर उसके शौहर ने अफसोस से सर हिलाया। इतने में बेटी आयशा, जो बिरयानी खा रही थी, वह कहने लगी, आज तो मम्मा का सारा बिरयानी खाने का इरादा है। यह सुनकर मालकिन ने अपनी बेटी की तरफ देखा, जो पूरी प्लेट खत्म कर चुकी थी। मालकिन ने कहा, यास्मीन, अंदर से और बिरयानी लेकर आओ मेरी जान के लिए। मालकिन की आवाज पर यास्मीन ने जैसे ही देगच्ची का ढक्कन खोला, उस बिरयानी को चम्मच से हिलाया, तो उसकी आंखें यह देखकर फटी की फटी रह गईं कि देगची के अंदर एक छिपकली मरी हुई पड़ी थी। उसका ढक्कन जमीन पर फेंकते हुए भागती हुई बाहर आई। बाहर आकर देखा तो मालकिन की बेटी आयशा अपने गले को दोनों हाथों से पकड़े हुए अम्मा को पुकार रही थी और उसके मुंह से झाग निकलने लगे। मालकिन यह देखकर अपनी बेटी से कह रही थी, आयशा, आयशा, मेरी बच्ची, तुम्हें क्या हो गया? तमाम नौकर अंदर जमा हो गए। यास्मीन ने कहा, बेगम साहिबा, बिरयानी के देगची में छिपकली मरी हुई पड़ी है। यास्मीन की बात सुनकर उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पैरों तले से जमीन सरक गई हो। मालकिन के शौहर ने वक्त खराब किए बगैर अपनी बेटी को गोद में उठाया और वह सब अस्पताल की तरफ भागे, जहां आयशा का इलाज किया गया। डॉक्टर का कहना था कि इसकी हालत अभी भी खतरे में है। रोते रोते 2 बार मालकिन बेहोश हो चुकी थी, जिसे यास्मीन संभाल रही थी। आयशा के कमरे के बाहर 7 साल की बच्ची नदिया बैठी हुई अपनी सेहत के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांग रही थीं, जबकि यूसुफ कुरैशी भाई मालकिन के शौहर के साथ भाग दौड़ करने में लगे हुए थे। मालकिन ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? डॉक्टर बोला, सच पूछे तो जब आप लोग उस बच्ची को यहां लेकर आए थे तो उसकी हालत को देखते हुए उसका बचना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे वह खतरे से बाहर है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यह कहकर डॉक्टर वहां से चला गया, जबकि मालकिन सिसक सिसक कर रोते हुए सजदे में गिर पड़ी। मालकिन का शौहर कहने लगा, आज कैसे तुम्हें अपनी बेटी की तकलीफ महसूस हो रही है? देखा ना, औलाद की तकलीफ कैसे इंसान को बेबस बना देती है। मगर तुम्हें क्या, तुम्हें तो सिर्फ अपनी बेटी की तकलीफ महसूस होती है। जरा उस बच्ची को देखो जो कमरे से बाहर बैठी सूखे होठों के साथ बिना इफ्तारी किए हुए तुम्हारी बेटी के लिए दुआएं मांग रही है। ये वही बच्ची है जो तुम्हारी इफ्तारी का इंतजार कर रही थी, ताकि तुम्हारा पेट भरने के बाद वह अपनी भूख को मिटा सके। लेकिन तुमने क्या किया? जैसी तकलीफ आज तुम्हें हुई है, ऐसी ही तकलीफ यूसुफ कुरैशी भाई और यास्मीन भाभी को भी अपनी बेटी को भूखा देखकर हुई होगी। जब तुम अल्लाह के बंदों पर रहम करोगी तो अल्लाह भी तुम पर रहम करेगा। अगर तुम अल्लाह के बंदों को तकलीफ पहुंचाओगी तो खुद भी तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाना। मुझे लगता है कि शायद अल्लाह ने इस बच्ची की दुआ सुन ली है, जो रात के इस पहर भी बिना रोजा खोले हुए भूखी प्यासी बैठी अपने रब से तुम्हारी बेटी के लिए दुआ मांग रही है।
मालकिन जमीन पर सजदे की हालत में बैठी हुई थी। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। जब ये सारी बातें बहती हुई दीवार पर टेक लगाए यूसुफ कुरैशी और यास्मीन भी सुन रहे थे। 15 मिनट बेहोशी की हालत में बैठने के बाद वह उठी और बेजान होते हुए कदमों को घसीटते हुए 7 साल की नदिया के पास आई, जो उस कमरे के बाहर दोनों हाथ उठाकर दुआएं मांग रही थी और यह कह रही थी, आयशा ठीक हो जाए, आयशा ठीक हो जाए। यह सुनकर मालकिन कहने लगी, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं बहुत जालिम हूँ, मेरे किए हुए हर जुल्म के लिए मुझे माफ कर दो। नदिया को अचानक सीने से लगाते हुए मालकिन एक बार फिर से रो पड़ी तो यास्मीन कहने लगी, नहीं बेगम साहिबा, आप क्या कह रही हैं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इतने देर में मालकिन का शौहर भी वहां आ गया और यह कहने लगा, देखो नदिया बेटी, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं। नदिया की आंखें चमक उठीं और कहने लगी, क्या है अंकल, इसमें क्या है? तो उसने कहा, इसमें तुम्हारी इफ्तारी का सामान है, ये देखो, बिरयानी, शरबत, खीर, पकौड़े, समोसे, सब कुछ है। अपने सामने पड़ी इन तमाम चीजों को देखकर उसकी भूख जाग उठी। वह मालिक की तरफ देखकर कहने लगी, यह सब मेरे लिए है? तो मालिक कहने लगा, हाँ मेरी जान, यह सब आपके लिए है। अब आपको खाने से कोई मना नहीं करेगा, आप इसमें से जो कुछ खाना चाहें खा सकती हो। नदिया ने कहा, अम्मी, बाबा, आपने भी तो इफ्तारी नहीं की है, आप दोनों भी आ जाइए, हम सब मिलकर एक साथ इफ्तारी करते हैं। इसके बाद मालकिन, उसका शौहर, नदिया और उसके अम्मी अब्बा सब लोग एक जगह बैठ गए और सबने बिस्मिल्लाह पढ़कर इफ्तारी का आरंभ किया। रमजान का महीना एक बरकत और रहमत का महीना है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व ताला अपने बंदों की दुआओं को कबूल करता है और उनके गुनाहों को माफ करता है। जैसे ही उन्होंने खजूर से इफ्तार करना शुरू किया, नदिया के दिल में एक शुक्राने का एहसास हुआ कि इस पाक माह में वो अपनी रोजों की इबादत सही तरीके से अदा कर पा रही है। रमजान के महीने में रोजा रखना सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा को पाक करने और अल्लाह के निकट जाने का एक अवसर है। इस महीने में कुरान मजीद की तिलावत, नफल नमाजें और दुआएं करने से दिल में सुकून और ताजगी महसूस होती है। इसी माह में लैलतुल कद्र भी आती है, जो कि 1000 महीनों से भी बेहतर है। मालकिन ने अपनी आंखों में नमी के साथ कहा, रमजान का महीना एक बहुत बड़ा उपहार है जो हमें अल्लाह ने दिया है। यह हमें सब्र, तौबा और दीनदारी की ओर मार्गदर्शन करता है। सब लोग एक साथ बैठकर इफ्तार का आनंद ले रहे थे और हर किसी के दिल में एक ही ख्याल था, अल्लाह हमें अपने रहमत से नवाजे और हमारे रोजों को कबूल करे। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।